बहुत दफ़ा हमें ये हैरत होती है देख के कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है और जब भी हम उस पे कोई मैसेज टाइप करते हैं, वो नेक्स्ट वर्ड कैसे ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट करता है। बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि हम कोई एक लॉन्ग कंटेंट भी लिख रहे हों या कोई बहुत बड़ा मैसेज भी दे रहे हों, तब भी हमारा मोबाइल बहुत आसानी से पुराने वर्ड्स को भी बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करता है। ये सब लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम एलएसटीएम का आर्किटेक्चर समझेंगे, जिससे हमें हेल्प होगी अपने डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को समझने में। न्यूरल नेटवर्क, जैसा कि आप सारों को पता है कि न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफरेंट तौर के ऊपर डिफरेंट तरीक़ों से काम करता है। यहाँ पर हम कहें कि ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया जाए। इस जुमले के अंदर दो डिफरेंट बातें की गई हैं, दो डिफरेंट मुल्क के मुतल्लिक बात की गई है। अगर हम अपनी नॉर्मल सोच से देखें तो एक हमारे पास एक लॉन्ग मेमोरी है जिसने एक्चुअल में कुज़ीन का मतलब देखा कि फूड से रेलिवेंट है। देन फिर हमने एक शॉर्ट मेमोरी है जो उसको हमने अपने पिज़्ज़ा से जोड़ा। अब इस आर्किटेक्चर के ऊपर एलएसटीएम बड़ा फिट बैठता है और जो भी नेक्स्ट वर्ड हमने प्रिडिक्ट करना है उसको हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये एक न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है। अगर हम बात करें, यहाँ से इसके पास एक मेमोरी है। सो एक्चुअल के अंदर अगर हम अपने आरएनएन को देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक मेमोरी है HT-1, जिसको कहा जाता है हिडन स्टेट। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक सेल स्टेट है जिसको कहा जाता है CT-1। और इन्हीं की हमारे पास एक्चुअल आउटपुट निकल कर आती है इनके अगले फेज़ के अंदर। तो मैं यहाँ से इन सारे को कॉपी करता हूँ और इनको आगे लेके जाता हूँ ताकि समझ आ सके। यहाँ से हमारे पास इसको कहेंगे लॉन्ग मेमोरी और इसको कहेंगे शॉर्ट मेमोरी। ये हमें आरएनएन के अंदर बहुत डिटेल में इसको देखा था। अब इसके हमारे पास एलएसटीएम के अंदर इसकी पार्टीशंस हैं। तो ये हम एक एलएसटीएम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं। सबसे पहले वाले को हम कह देते हैं फॉरगेट गेट। इसी तरह हमारे पास इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट। और ये हमारे पास आउटपुट आ गई। और ये हमारे पास एक सिंपल आर्किटेक्चर है। अगर हम इसको थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आई हैं जिनसे हमें थोड़ा सा एक्चुअल के अंदर आइडिया हो गया कि हमारे सेल स्टेट्स किस तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि एलएसटीएम को कैसे पता चलता है कि कौन से वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वो इसका एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर इसके एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। अब हम ज़रा इसके मुतालिक थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये देखना है कि रेलिवेंट और इररेलेवेंट वर्ड्स का कैसे उसको पता चलता है। इसको देखने के लिए हमारे पास ये जो गेटिंग का मैकेनिज़्म है, ये इसके ऊपर सारा मुनहसर है। अब मैं इसका थोड़ा सा और इंटरनल आर्किटेक्चर डिस्कस करूँगा जिससे आपको उम्मीद है कि ये आसानी से समझ आएगा। हम यहाँ से जुमला लेंगे, वार्म लाइक्स नूडल। ओके, नाउ
अब मैं एक थोड़ी सी आर्किटेक्चर को ड्रॉ करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास पेन नहीं है। हम इसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। सो ये मेरे पास बेसिक आर्किटेक्चर आ गया, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। नाउ यहाँ से एक्चुअल के अंदर जो वर्ड्स अब जाने लगा है हमारे पास, वो आने लगा है लाइक, ये वाला। तो हम बिल्कुल यहाँ से ये वर्ड की एंट्री हुई, तो अभी हमारे पास क्या आ गया, ये x हो गया, ये xt-1 हो गया, और xt+1 नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारे पास। ये हमने देखा था, टी का मतलब टाइम स्टैम्प के ऊपर ये एक ही हमारे पास लेयरिंग आर्किटेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। नाउ इसको भी हम यहाँ लिख लें ताकि ct-1 सेल स्टेट एंड हिडन स्टेट जो कि न्यूरल नेटवर्क जो कि RNN की अपनी एक स्टेट है। अब एक्चुअल के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास ये आर्किटेक्चर किस तरह काम करता है। ओके, अब हमारे पास जब भी ये एक्चुअल के अंदर यहाँ से वर्ड की एंट्रेंस होती है, तो सबसे पहले अब हम देखने लगे हैं कि फॉरगेट गेट किस तरह काम करता है। तो ये सारा मैं आर्किटेक्चर एक फॉरगेट गेट के लिए बना रहा हूँ कि अल्फाजों को फॉरगेट किस तरह करना है कि जो कि रेलिवेंट नहीं है। सो अब वॉन्ग और लाइक्स के बीच के अंदर एक्चुअल काम होगा ना। अब यहाँ से अगर हम देखें कि इसने फॉरगेट से एक लिंक बनाना है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर एक मेथड अप्लाई करेगा। मेथड इज़ नथिंग विच इज़ सिग्मॉइड। सो अगर मैं सिग्मॉइड का एक सैम्पल ले आऊँ इसकी बजाय, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पर मैं सिग्मॉइड को रख देता हूँ। सो सिग्मॉइड आपको पता है ये 1 से 0 के बीच के अंदर हमारे एक्टिवेशन फंक्शन को लाएगा, और जो हमें खाली ये बताएगा कि क्या इस वर्ड को कितना % फेड आउट करना है या कितना वैनिश करना है। इसके बाद हमारे पास यही मेथड जो है, इसके ऊपर एक्चुअल के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी आपकी सेल स्टेट के साथ, और इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास एक्चुअल के अंदर आएगा ft, फॉरगेट गेट का वेट। सो ft, व्हाट इज ft? सो ft इज नथिंग, ft इज इक्वल टू, सो हम यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू sigmoid of wt, और मल्टीप्लिकेशन है किसके साथ, हिडन स्टेट माइनस आई लास्ट वर्ड के साथ डॉट x, जो कि लाइक गया है, प्लस bf से मुराद है इसी फॉरगेट गेट का 22। तो ये भी हमने सिंपल एक्चुअल के अंदर अपनी हिडन स्टेट्स को डिस्क्राइब किया। तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल मल्टीप्लाई करके हमें फॉरगेट गेट का एक वेट कैलकुलेट करेगा। और यहाँ पर x क्या है, x यहाँ से ये एक्चुअल के अंदर x आपका इसके साथ किया हुआ है। तो ये लाइक्स के ऊपर वांग के साथ का एक रिलेशन का वेट कैलकुलेट कर रहा है। नाउ दीज ऑल आर द फॉरगेट गेट। इसको हम बिल्कुल एंड में ले जाते हैं यहाँ से। अब इसी के आगे हमने, बल्कि ये जो वेट की कैलकुलेशन है इसको हम रखते हैं ऊपर। 1 मिनट, ये इसको यहाँ पे, और एक्चुअल के अंदर ये हमें थोड़ी सी जगह थोड़ी सी मिल जाए, और ये एक्चुअल के अंदर यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है। नाउ
ये जितना भी पार्ट था हमारे पास, ये सारा पार्ट था आपके पास फॉरगेट गेट का। ठीक है जी। नाउ अब इसके बाद हम अपने एल्गो को आगे चलाते हैं, अपने आर्किटेक्चर को। तो ये आपके पास हिडन स्टेट चल ही रही है साथ साथ। अब हमारे पास आता है इनपुट गेट कि क्या आपने इनपुट ले आना है। इनपुट गेट, अगेन वी जस्ट कैलकुलेट द सिग्मॉइड प्लस। यहाँ पर अब हमें एक्चुअल के अंदर देखना है कि इसका आइडिया कितना चेंज हुआ है, वर्ड का कॉन्टेक्स्ट कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और आएगी विच इज़ कॉल्ड tan h। अब tan h और सिग्मॉइड क्यों दो लगाए हैं, इसका मैं आपको बता देता हूँ। सिग्मॉइड एक्चुअल के अंदर 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटीज़ लाएगा, जो कि हमें खाली डिसीजन में बताता है येस या नो में। लेकिन tan h हमारे पास -1 से लेके 1 तक एक्चुअल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास -1 से एक 0 की रेंज है और फिर 0 से आगे एक 1 की रेंज है। यानी कि जिनके वेट माइनस में जाएंगे वहाँ से आइडिया होगा कि कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली चेंज हो गया है। जहाँ पर 1 होगा एक्चुअल के अंदर उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, और जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर न्यूट्रल कॉन्टेक्स्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर खाली सिग्मॉइड से एक्चुअल के अंदर आपका काम नहीं होना था। अब tan h ने हमें खाली ये बताया कि क्या इनपुट लेके जानी है, और इनपुट के लिए पिछले वर्ड का क्या इन्फ्लुएंस होगा वो हमें सिग्मॉइड बताएगा। अब यहाँ से हम एक्चुअल के अंदर सिग्मॉइड से क्या करेंगे कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसकी, जो कि एक्चुअल tan h से हमारे पास वैल्यू आ रही है। और इसको आपने इनपुट करवाना है सेल स्टेट के अंदर भी, और सेल स्टेट में इनपुट कराने के लिए हमें इसको एडिशन करवाना पड़ेगा किसके अंदर, अपनी सेल स्टेट के अंदर, इस तरह। और फिर जाके आपकी ये एक्चुअल में एक सेल स्टेट आएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा, ये हमने वेट्स जो लिखे हैं नाउ, यहाँ पर अब हमारे पास जो सेल स्टेट आएगी वो एक्चुअल के अंदर, ये आपके पास ऑलरेडी सेल स्टेट चल रही है जगह की वजह से, और ये सेल स्टेट इसके साथ इस तरह यहाँ से इसमें ऐड हो जाएगी। अब हमारे पास इसी सेल स्टेट को हम और आगे लेके जाएंगे एंड तक। तो ये वाला जो पार्ट अब हमने किया है, ये सारा पार्ट हमें क्या चीज़ बता रहा है, इनपुट गेट की। नाउ लास्ट में अब हमें आउटपुट गेट चाहिए। सो आउटपुट गेट के लिए अगेन वी नीड सिग्मॉइड, डिसीजन लेना है कि क्या आउटपुट आपने भेजनी है और क्या नहीं भेजनी। तो यहाँ से जो भी वर्ड एक्चुअल के अंदर इनपुट से गुजरने के बाद आपके पास आउटपुट गेट तक पहुँचेंगे, क्योंकि अब हमने ऊपर एग्जांपल लें, यहाँ प्रिडिक्ट करवाना है कुजीन क्या है। सो पीछे से एक्चुअल के अंदर सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब यहाँ से एक्चुअल के अंदर हम देखेंगे कि आपको क्या प्रिडिक्ट करवाना है। तो सेम इनपुट वाला स्ट्रक्चर कि क्या आपको प्रिडिक्शन के लिए जो वर्ड्स हैं उनकी रेंज -1 है, तो उनको एक्चुअल के अंदर उनका कॉन्टेक्स्ट किसी और तरह हमारे पास प्रिडिक्ट होगा। ओके, अब प्रिडिक्ट करवाने के लिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने बतानी है आपको छोड़, तो ये जो कैलकुलेशन है इसको हम CT भी कहते हैं, कैंडिडेट ऑफ टाइम। लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। अब सिग्मॉइड एक्चुअल के अंदर जो हमने कैलकुलेट किया, इसको हम यहाँ से आगे लेके गए। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड प्रिडिक्ट कराना है, फॉर एग्जांपल इटालियन, जो कि मेरे पीछे के कॉन्टेक्स्ट में होगा। अब अगर मैंने यहाँ पर इटालियन प्रिडिक्ट करवाना है तो हो सकता है कि वो
मेरी लॉन्ग मेमोरी में भी हो, तो लॉन्ग मेमोरी को यहाँ पर हम अपने आउटपुट के साथ जोड़ेंगे, प्लस एक्चुअल के अंदर लॉन्ग मेमोरी को आउटपुट के साथ जोड़ेंगे, प्लस जो सिग्मॉइड ने एक्चुअल हमें कैलकुलेशन करके दी उसको लेंगे और इनके ऊपर हम अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस तरह, और ये एक्चुअल के अंदर आपके पास इन दोनों के ऊपर 10H कैलकुलेट होगा, और इससे आप डायरेक्टली आउटपुट तो वैसे भी ले सकते हैं, और इस मल्टीप्लिकेशन के बाद एक्चुअल के अंदर यहाँ से आपको मिलेगा फाइनल HT नेक्स्ट वर्ड। तो अगर आपने हिडन स्टेट से वर्ड उठाना है या CT सेल स्टेट से वर्ड उठाना है, सो ये एक्चुअल में आप दोनों से उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो एक्चुअल के अंदर 10H से आएगा ये आपके पास फाइनल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सो नाउ दिस इज द आउटपुट गेट। अब अगर आप टेंसर फ्लो के अंदर कोड लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कोड पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर LSTM के हमने यूनिट लगाए 1 to 8। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, दिस 1 to 8 नॉट इक्वल्स टू आवर वर्ड डायमेंशन। ये जो 1 to 8 है ये रेफर कर रहा है कि मेरे पास सेल स्टेट एंड हिडन स्टेट के अंदर 1 to 8 डायमेंशंस होंगी, यानी कि मैं अपने वर्ड्स को 1 to 8 डायमेंशन के अंदर उसका कॉन्टेक्स्ट सेव रखूँगा। तो ये जब हम इसकी नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वहाँ पर हम इसका वेट प्रिंट करके भी देख सकते हैं। सो द आइडिया हेयर इज़ कि आपके पास 3 तरह के गेट्स थे, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट। फॉरगेट गेट का काम है कि मैंने कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ पुराना सीक्वेंस पड़ा है उसको कितना परसेंट डिलीट करना है, नॉट अवे करेक्टली डिलीट कितना परसेंट करना है, वो आपको ये सिग्मॉइड बताएगा। अगर सिग्मॉइड की वैल्यू आती है 0.78 तो 78% एक्चुअल के अंदर आपका कॉन्टेक्स्ट जाएगा, उसको रिटेन रखना है। वैल्यू आती है आपके पास एक्चुअल 40% इसको रिमूव कर दें। यहाँ पर हम सिग्मॉइड पहले ले रहे हैं खाली ये देखने के लिए कि क्या वर्ड इनपुट में लेके जाना है, तो अगर तो 0.5 से ऊपर की वैल्यू है तो जी इनपुट में लेके जाना है। इनपुट के अंदर जो वर्ड लेके जाना है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, तो वो हमें 10H बताएगा। अगर -1 है तो पुराने सीक्वेंस से कॉन्टेक्स्ट उसका चेंज हो गया है। सेम हम इस तरह यहाँ से आउटपुट भी निकालते हैं। सो आई होप ये छोटी सी वीडियो से आपको LSTM थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट के अंदर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन से पढ़ने की कोशिश करेंगे, या जब हम ट्रांसफॉर्मर देखेंगे तो हमें इन चीज़ों को देखने से थोड़ा सा आइडिया होगा।